हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। बेटा अपन ने जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया, कैश बुक भी कर ली, लेकिन सब्सिडरी बुक को अभी टाइम है, अभी अपन ने देखेंगे। लेकिन वैसे तो मैं जनरली लेजर के बाद अपन ने पहले ट्रायल बैलेंस ही करते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो कैश बुक के बाद कर रहे हैं, ठीक है। अब आज का टॉपिक आप ट्रायल बैलेंस समझेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है और मैं ट्राई करूँगा सारा का सारा इसी वीडियो में आप कवर अप कर लेंगे, एक एक पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला जो अपना स्टेप होता है ना बेटा, दैट इज टू कलेक्टिंग डाटा। नेक्स्ट स्टेप अपना चलता है दैट इज अवर जर्नल। उसके बाद जर्नल से अपन लेजर बनानी सीखते हैं, ठीक है। लेजर में अपन इस बुक्स बनानी सीखी, मेनली अपन ने कैश बुक बनानी सीखी, राइट। अब जब आप जर्नल कर लेते हैं उसके बाद आप लेजर भी बना लेते हैं, लेकिन लेजर के नेक्स्ट स्टेप आता है अपना ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा? ट्रायल बैलेंस एक रिपोर्ट है जो शो करती है अपने सारे बैलेंसेस जो होते हैं उनकी लिस्ट शो करती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। अब इसका फायदा है कि अपने को बेटा एक तो ये समरी की तरह काम करेगा लेजर की, और एक क्या करेगा, एक तो हेल्प करेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है? नॉर्मली अपन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसको बनाने के लिए ये बेस होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस पता है नॉर्मली अपन लेजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से। अपन ने लेजर बनाए थे, राइट। डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉर योर डेट, नॉर्मली अपने इस तरह का कुछ बनाया था, याद है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। नॉर्मली अपने इस तरह का कुछ बनाया था। जनरली अपन ये वाला अकाउंट बनाते थे लेजर में इस तरह का, ठीक है। कईयों का बैलेंस इस साइड आ सकता था, कईयों का बैलेंस इस साइड आ जाता था। नॉर्मली वो वेरी करता था डिफरेंट अकाउंट्स के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या करना है, मैंने इन जो अकाउंट है ना बेटा, इसका जो बैलेंस कैरी डाउन आया था उसको मेरे को चाहिए, उसको मैं एक लिस्ट के रूप में बना रहा हूँ, ठीक है। अब अपन ने देखना है इसको बनाते कैसे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे डेट नहीं आती बेटा, यहाँ पे क्या आएगा अपना सीरियल नंबर। देयर इज पर्टिकुलर, देयर इज डेबिट अमाउंट एंड देयर इज क्रेडिट अमाउंट। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। सीरियल नंबर जितने आपने लेजर बनाए हैं सभी के आप यहाँ पे लिख देंगे, जितने भी आपने लेजर बनाए। फिर पर्टिकुलर में आप जो भी अपने अकाउंट का नेम है, जैसे सबसे पहले अपन नॉर्मली कैश अकाउंट बना देते हैं, कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, एक कुछ परचेज का अकाउंट बना दिया, सपोज अपन ने सेल्स का अकाउंट बना दिया, कुछ और कैरिज का अकाउंट बनाया, एक रेंट रिसीव्ड का बना दिया, ड्राइंग बना दी, ठीक है, कोई राम का अकाउंट बना दिया, ठीक है ना। कैश का बैलेंस इस साइड आएगा, कैपिटल अपना इस साइड आता है, ठीक है। एक अमाउंट ही लेके देख लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 लाख लिख दिया, 25 लाख यहाँ पे लिख दिया, परचेज मैंने 10 लाख की कर दी, सेल्स मैंने 15 लाख की कर दी, ठीक है। कैरिज अपन है सपोज कितने करें, 20,000 की कर दी, रेंट रिसीव्ड में मैंने 20,000 का कर दिया, ठीक है। ड्राइंग मैंने 1 लाख की कर दी, ठीक है। और राम एंड कंपनी का जो भी अपन करें, राम का अपन ने 2.5 लाख कर दिया, ठीक है ना। बैलेंस की सबसे बड़ी बात पता क्या आती है बेटा? ट्रायल बैलेंस की सबसे बड़ी बात इज दैट इसका टोटल ऑलवेज सेम आएगा। यानी कि जब मैं पेपर में क्वेश्चन करूंगा, सबसे पहले मैंने जर्नल किया, जर्नल के बाद मैंने लेजर बना दिए, लेजर का जो मेरा बैलेंस कैरी डाउन होता है वो वाली अमाउंट की मैंने समरी बना दी, जिसको अपन ने ट्रायल बैलेंस का नाम दिया, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑलवेज सेम आएगा, ये ऑलवेज बेटा सेम आएगा अपना। ये सेम क्यों आता है बेटा? बिकॉज अपने को पता है अपन ड्यूल एंट्री करते हैं, यानी कि ड्यूल एंट्री कंसेप्ट क्या कहता था, डबल एंट्री कंसेप्ट अपना चलता हुआ। ये क्या कहता था बेटा? एक साइड अगर डेबिट करेंगे तो दूसरी साइड क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जर्नल से स्टार्ट करा था, लेजर करा, ट्रायल बैलेंस करा, ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑलवेज सेम आएगा, बिकॉज अपन जो एंट्रीज करते हैं वो कैसे करते हैं?
डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम में एवरी डेबिट हैज क्रेडिट, ठीक है, और डेबिट का अपना एक क्रेडिट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका ट्रायल बैलेंस। समझ आया? आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये जो सारी अमाउंट लिखे ना बेटा, ये मैंने बैलेंस कैरी डाउन वाली लिखी है। इसके अलावा लेकिन ना कभी कभी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं, कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं। अगर आपका जर्नल लेजर से नहीं बना रहे, सिंपल डाटा दिया, भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, आप बताओ, आप सही करके ट्रायल बैलेंस बनाओ, तब आपने माइंड चलाना है कौन कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं और कौन कौन से क्रेडिट होते हैं, ठीक है। एज वी नो, अपने को अपने एसेट्स पता है, राइट। एसेट अपने सारे के सारे क्या होंगे? डेबिट। एसेट जितने भी होते हैं, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, ठीक है, गुडविल हो गई है, कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, सभी का बैलेंस क्या होएगा? डेबिट, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी मेरी लाइबिलिटीज होती है बेटा, उन सभी का बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट। क्लियर होगी? ड्रॉइंग का बैलेंस बेटा मेरा क्या आएगा? डेबिट। और कैपिटल का बैलेंस क्या आएगा? ऑलवेज क्रेडिट। ये क्रेडिट डेबिट क्या लिख रहा हूँ बेटा? ये बैलेंस कैरी डाउन वाली अमाउंट लिख रहा हूँ कि जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा जल्दी यही ही आएगा। अगर कुछ और आ रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर दिया आपका, ठीक होगी बात, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनका बैलेंस क्या आएगा? डेबिट। जितनी भी अपनी इनकम होएगी उनका बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट, ठीक है। इसके अलावा परचेज का बैलेंस क्या आता है? डेबिट। सेल्स का बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट। सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होगा बेटा? डेबिट। एंड परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा कभी कभी ना जीएसटी किया ना अपन, जीएसटी का इनपुट आउटपुट आ जाता है। अगर आपने वीडियो देखी हुई आपको क्लियर होएगा भी इनपुट का बैलेंस ऑलवेज डेबिटेड होता है और आउटपुट टैक्स का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा, ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली है। अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया, जर्नली क्या होता है कि जर्नली पहले अपन प्रैक्टिकल वर्ड में भी पहले जर्नल बनाते हैं, देन लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर के जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा उसको एज ए समरी अपन बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, अमाउंट पर्टिकुलर सारे अकाउंट का नेम लिख देंगे, उसके बाद सारे अमाउंट लिख देंगे जो बैलेंस कैरी डाउन वाली होगी, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है भी, ये वाली जो चीजें हैं ना, अगर अपने को नहीं दिया हुआ डाटा तो फिर ये वाली चीजें डेबिट होती है और ये वाली चीजें क्रेडिट होती है। क्योंकि अगर उसने सपोज रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बना दिया और आपको बोला करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना के दो, तो अपने चीजें ध्यान रखनी है कौन सी अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा क्रेडिट होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ एक दो चीजें अपने और देखनी है बेटा। कई बार क्या होता है, कई बार ना टोटल सेम नहीं आता। जब आप सिंपल डाटा हाफ डाटा दिया होता है ना अपने को, सिंपल मतलब जर्नलाइजर से नहीं कर रहे क्वेश्चन, अपने को डाटा दिया होगा सिंपल, तो आप क्या करते हैं कि सारी अमाउंट लिख रहे हैं फिर भी टोटल मैच नहीं कर रहा होता। लेकिन अपना ट्रायल बैलेंस तभी सही होएगा जब अपना टोटल इक्वल आएगा, ठीक है। और अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा तो अपने को देखना पड़ेगा, या तो पहले चीजें ढूंढनी पड़ेगी कौन सी चीज मिसिंग है, ठीक है। जनरली ये वाली चीजें पता है मेरे को, लेकिन अब मैं इनपुट पता ही नहीं होगा कौन सी होते हैं, एक्सपेंसेस कौन सा भी हो सकता है, लेकिन मेजर चीजें अपने देखनी है। अगर तो जो नॉर्मली सारा क्वेश्चन आप कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेता हूं, मैंने सपोज कैश हटा दिया, मैंने ये सारा लिख दिया। अब टोटल तो सेम नहीं आएगा, अपने को पता है यहाँ पे 39,20,000 आएगा, यानी कि ये वाली साइड बड़ी है तो बड़ी साइड ही आप इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं देखूंगा भी मेरा डेबिट साइड कौन सी मेजर चीज मिसिंग है, मेजर चीज होगी कैश अकाउंट। तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस की फिगर, यहाँ पे 1 लाख का। क्लियर हुई बात? अब मेजर चीजें कौन सी होती हैं बेटा? डेबिट साइड अपन ने ध्यान रखना है कि कैश तो ऑलवेज होएगा बिजनेस में। सेकंड थिंग ध्यान रखनी है परचेज की, ठीक है। ये दोनों चीजें अपन ने ध्यान रखनी है। क्रेडिट साइड ध्यान रखना है, एक तो कैपिटल का रखना है कि कैपिटल ऑलवेज होनी चाहिए, और उसके अलावा सेल का। ये दोनों चीजें दोनों अकाउंट्स में अपन देखना कि डेबिट साइड ये दोनों चीजें हैं और क्रेडिट साइड ये दोनों चीजें हैं, ठीक होगी बात। अगर दोनों चीजें हैं फिर भी अगर कोई अकाउंट बाय चांस अपना मिसिंग आ रहा है तो फिर अपने एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज नोन एज सस्पेंस। और सस्पेंस अकाउंट या तो डेबिट भी हो, आइदर डेबिट और क्रेडिट। डेबिट भी हो सकता है सस्पेंस अकाउंट और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। अगर टोटल नहीं मैच कर रहा तो सबसे पहले आपका डेबिट साइड देखेंगे भी कैश है और परचेज है।
अगर दोनों में से एक भी चीज मिसिंग हुई तो आप उसको बैलेंसिंग फिगर लिख के अपन अपना टोटल मिला लेंगे। अगर क्रेडिट साइड देखेंगे, क्रेडिट साइड छोटी आ रही है तो आप कैपिटल देखेंगे, कैपिटल है और सेल है, अगर दोनों साइड है फिर भी छोटी आ रही है तो फिर अपन लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। अगर डेबिट साइड भी वो दोनों होती तो अगर फिर भी डेबिट साइड छोटी होती तो मैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट में भी डाल देता, और अगर वो दूसरी साइड होती तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में भी डाल देता। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, सस्पेंस एक माइनर या छोटा मोटा खाता होता है जो आप तब क्रिएट करते हैं जब अपना टोटल नहीं मैच करा। अब यहाँ पे तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी। जनरली प्रैक्टिकल वर्ड में सस्पेंस अकाउंट को कोई भी अकाउंट नहीं होता, वो सिर्फ पॉइंट्स के लिए अपन बनाते हैं, हाँ 0.1% का फर्क आ रहा है, ठीक है। जब अपन प्रैक्टिकल वर्ड में बेटा बैलेंस शीट या सारा करते हैं वो सारा एक्सेल में चलता है जनरली, या टैली वगैरह में चलता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो जब आप एक्सेल में बनाएंगे ना तो वो पॉइंट्स में कुछ मेजर डिफरेंस माइनर आ ही जाता है जनरली, आप ट्रायल बैलेंस टोटल करते हैं तब आप सस्पेंस अकाउंट 0.1% या कुछ इतना अपन लिख देते हैं जनरली, जस्ट टू टोटल मिलाने के लिए अपन। लेकिन यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, मिसिंग इन्फॉर्मेशन में पहले आप चेक करेंगे कैश और परचेज है, उसके अलावा आप क्या देखेंगे क्रेडिट साइड में कैपिटल और सेल है, अगर दोनों है तो फिर अगर टोटल नहीं मैच कर रहा तो जो भी डिफरेंशिएट होएगा बैलेंस शीट फिगर में किस अकाउंट के नाम चढ़ाएंगे अपन, सस्पेंस के। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या ध्यान रखने वाला है बेटा, जो ट्रायल बैलेंस अपन ने बनाया ना इसको बोलते हैं बैलेंस मेथड, जो अपन ने बनाया इसको बोलते हैं बैलेंस मेथड। यानी कि अपन ने क्या करा, लेजर के जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आई थी उसको उठाया और मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया। लेजर के बैलेंसिंग फिगर वाले अमाउंट जो बैलेंस कैरी डाउन आया था उसको मैंने पुट अप कर दिया, इसको बोलते हैं बैलेंस मेथड, ठीक है। एक सेकंड मेथड कई बार पूछ लेते हैं, दैट इज टोटल मेथड। दैट इज टोटल मेथड। अब टोटल मेथड में क्या करता है बेटा, जनरली अपने को पता है जब अपन लेजर बनाते हैं तो वहां पे भी टोटल इक्वल रखते हैं, ठीक है। जो बैलेंस अपन बैलेंस कैरी डाउन लगा देते हैं। लेकिन टोटल मेथड में क्या होगा, भी डेबिट साइड का जितना आएगा उतना ही रखेंगे, क्रेडिट साइड का जितना आएगा उतना ही रखेंगे, यानी कि कोई बैलेंस कैरी डाउन नहीं निकालना, सेकंड थिंग टोटल भी नहीं मैच करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज अपन दोनों का बैलेंस नहीं निकालेंगे, डेबिट साइड डिफरेंशिएट लिख देंगे और क्रेडिट साइड अगर कुछ लिखा होगा तो वो डिफरेंट लिख देंगे, यानी कि दोनों डिफरेंट कर देंगे, फिर भी टोटल सेम आ जाएगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज अपना टोटल क्यों सेम आता है अभी अपन ने देखा था, दैट इज ड्यूल कांसेप्ट के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन पेपर में जो जनरली आप बनाते हैं वो बैलेंस मेथड ही बनाते हैं, वो अपन टोटल मेथड नहीं बनाते। इज दैट क्लियर? टोटल मेथड में बेटा लेजर में नॉर्मली अपन टोटल इक्वल रखते हैं, यहाँ पे टोटल इक्वल नहीं रखा जाता, डेबिट का डेबिट साइड लिख जाते हैं, क्रेडिट का क्रेडिट साइड लिख जाते हैं, अनडाउटली जो टोटल होएगा वो डिफरेंट होएगा। अब वो क्या करेंगे, वो टोटल सारा लिख देंगे, कैश का कैश में डेबिट क्रेडिट लिख देंगे, कैपिटल का डेबिट में कितना था, क्रेडिट में अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे करके टोटल लिख देंगे और बैलेंस मिला देंगे, उसको बोलते हैं टोटल मेथड। एक थर्ड मेथड आता है टोटल एंड बैलेंस मेथड, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो दोनों का मिक्स होता है, टोटल मेथड भी बना के दिखाओ और बैलेंस में दिखाओ, दोनों इकट्ठे बना के दो। लेकिन पेपर में जो करना है अपन या प्रैक्टिकल वर्ड में जो चला जाता है वो बैलेंस मेथड चलता है, बिकॉज इससे लेजर भी डिस्टर्ब होते हैं टोटल मेथड से। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये चीजें बेटा नोट डाउन कर लो आप कहीं पे भी, हाँ कौन कौन सी चीजें अपनी डेबिट साइड होती है और कौन कौन सी चीजें क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। टोटल क्यों मिलता है, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे है क्या, ये जस्ट लेजर की समरी है। बैलेंस कैरी डाउन जो अमाउंट आएगी, जैसे सपोज कैश का नॉर्मली अकाउंट आप बनाते हैं ना, कैश का अकाउंट बनाते हैं, इस साइड बैलेंस कैरी डाउन आएगा तो ये अगले साल इस साइड ब्रो डाउन चला जाता है ना, अपने को पता है ये चीज का, तो बस वही लिख रहा हूँ मैं, इस साइड डेबिट साइड लिख लूंगा, ये डेबिट साइड है, ठीक है। कैपिटल आप बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे तो इस साइड बैलेंस कैरी डाउन आता है और ब्रो डाउन इस साइड चला जाता है, तो इसलिए क्रेडिट साइड चला जाता है, मतलब जो वाली साइड बड़ी होती है वही साइड चला जाता है बैलेंस, लेकिन लिखते हैं आप बैलेंस कैरी डाउन वाली, ब्रो डाउन वाली, कैरी डाउन वाली, जो मर्जी आप लगा सकते हो। आई होप आपको ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जर्नल बनाना है, सेकंड स्टेप लेजर बनाना है, लेजर के बैलेंस कैरी डाउन निकालने और उस बैलेंस कैरी डाउन को एक समरी में आपने बना देना जिसको नेम देना आपने ट्रायल बैलेंस। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट सारा क्लियर होगा। अगर आपको नहीं समझ आया बेटा, एक बार दोबारा से वीडियो देखो, तीसरी बार फिर देखोगे, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट में बोलो, मैं न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। That's enough for today. Thank you very much.